हरे कृष्णा। चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन है। इस दिन देवी दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप यानी माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के सभी दुख हरने वाली है और सदैव सुख तथा समृद्धि प्रदान करने वाली है। देवी कुष्मांडा मुस्कुराती हुई देवी के नाम से भी विख्यात है। इनकी 8 भुजाएं हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है, जैसे कि कमंडल, धनुष, बाण, अमृत, कलश, कमल, माला, चक्र और गदा। कुष्मांडा शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें कु शब्द का अर्थ है छोटा, उष्मा शब्द का अर्थ है गर्मी और अंड शब्द का अर्थ है अंडा। परंतु देवी कुष्मांडा का ये नाम भला कैसे पड़ा और किस प्रकार उनकी उपासना की जानी चाहिए, इन प्रश्नों के उत्तर आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए चैत्र नवरात्रि के चतुर्थ दिन पर प्रारंभ करते हैं देवी कुष्मांडा से जुड़ी एक पौराणिक कथा। देवी दुर्गा से जुड़े एक पुराण में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पूर्व केवल अंधकार था और उस समय देवी कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जिसमें हम रहते हैं। लेकिन देवी कुष्मांडा का निवास स्थान कहाँ पर है? कहते हैं कि सूर्य के मूल में देवी कुष्मांडा निवास करती है। बल्कि यूँ कहें कि सूर्य में ऊर्जा और गर्मी भी वो प्रदान करती है। वह देवी कुष्मांडा है जो सूर्य को दिशा प्रदान करती है। जब ये ब्रह्मांड नहीं था तो देवी कुष्मांडा ने अपनी असीमित शक्ति से एक छोटा अंड उत्पन्न किया था जो इस ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया। जब देवी कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने 3 नेत्रों द्वारा 3 देवियों को उत्पन्न किया। उनकी बाएं नेत्र से देवी महाकाली उत्पन्न हुई जो कि भयंकर स्वरूप धारण किए हुई थी। उनके दाएं नेत्र से मुस्कुराती हुई देवी महासरस्वती प्रकट हुई। उनके तीसरे नेत्र से देवी महालक्ष्मी का उदय हुआ। कहते हैं कि ये तीनों देवियां पृथ्वी के सबसे पहले जीवन स्वरूप थी। इन 3 देवियों को प्रकट करने के पश्चात देवी कुष्मांडा ने इन तीनों पर अपना दृष्टिपात किया। सर्वप्रथम देवी कुष्मांडा ने देवी महाकाली पर दृष्टिपात किया और उनसे एक नर तथा मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम हुआ शिव और उनके 5 मुख तथा 10 भुजाएं थी। जो मादा उत्पन्न हुई उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। उनका 1 मुख और 4 भुजाएं थी। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा ने अपनी दृष्टि देवी महालक्ष्मी पर डाली और उनसे भी एक नर तथा मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम हुआ ब्रह्मा और उनकी 4 भुजाएं और 4 सिर थे। जो मादा उत्पन्न हुई उसका नाम था देवी लक्ष्मी। उनका 1 मुख और 4 हाथ थे। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा ने अपनी दृष्टि देवी महासरस्वती पर डाली और इसी क्रम में एक नर और मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम श्री विष्णु रखा गया और उनका 1 सिर और 4 भुजाएं थी। मादा का भी 1 सिर और 4 भुजाएं थी और उनका नाम शक्ति हुआ। और इस प्रकार जैसे कि आप जानते हैं, देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में चुना, शक्ति ने भगवान शिव से विवाह किया और देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा की अर्धांगिनी हुई। विवाह उपरांत इन तीनों दंपतियों ने इस ब्रह्मांड को जीवों से भर दिया। जब ब्रह्मांड में सृष्टि का कार्य पूर्ण हो गया तो देवी कुष्मांडा ने इन सब को पुनः अपने में समाहित कर लिया और इसके पश्चात देवी कुष्मांडा भी स्वयं ऊर्जा से भरे हुए एक गोले के रूप में विद्यमान हो गई जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गर्मी तथा उष्मा प्रदान करता है। तो ये थी पुराणों में वर्णित देवी कुष्मांडा की पौराणिक कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का प्रावधान है। उनकी पूजा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर एक स्थान पर माता का विग्रह स्थापित करना चाहिए। इसके पश्चात उन्हें शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाएं। तत्पश्चात मां कुष्मांडा का स्मरण करके उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुमड़ा, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करना चाहिए। उन्हें लाल रंग के वस्त्र, लाल चूड़ियाँ अथवा श्रृंगार की लाल वस्तुएं अत्यंत प्रसन्न है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देवी कुष्मांडा को समर्पित एक भव्य मंदिर भारत में भी स्थित है। माँ कुष्मांडा देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर में स्थित है। यहाँ पर माँ कुष्मांडा एक पिंड के रूप में विद्यमान है और इस पिंड से हमेशा पानी रिसता रहता है।
स्थानिक लोगों का मानना है कि मंदिर में अर्पित किया जाने वाला पानी कई दुखों का निवारण करता है और इसके साथ ही इस पानी को आँखों में लगाने से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। ईस्वी सन 1380 में राजा घाटम देव हुए, जो कि इस स्थान पर देवी कुष्मांडा के दर्शन करने के लिए आए थे और उन्होंने ही अपने नाम से घाटमपुर कस्बे को बसा दिया और देवी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। सन 1890 में इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया और यहाँ पर रहने वाले स्थानीय बंजारों के समुदाय ने यहाँ पर एक मठ की भी नींव रखी। उत्तर प्रदेश का कानपुर देश के सभी प्रमुख शहरों से रेल, सड़क और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप किसी भी माध्यम से पहुँच सकते हैं। इसके अतिरिक्त देश में देवी कुष्मांडा को समर्पित कुछ अन्य मंदिर भी हैं। तो ये थी चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में चौथे दिन पर देवी कुष्मांडा की पौराणिक कथा और उनसे जुड़े हुए विशेष जानकारी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि नवरात्रि की आने वाली कथाओं को भी आप बिना मिस किए सुन सकें। और हम आपसे मिलेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्ण।